कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियाँ ही सही कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। जो ये धमकियाँ देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम, गलत काम करेंगे और उसको मनवाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल। स्पीच नहीं है, ये आतंकवाद है। हेट स्पीच तो बहुत छोटी बात है, आतंकवाद है। मैंने आपको कह दिया ना, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लेंगे तो ये जेल में मिलेंगे आपको चुटकी बजाते सब। जो लोग संविधान का ही बहिष्कार कर रहे हैं, वो आजम खान क्या या कोई और क्या, तो ये लोग तो आतंकवादी है ना। आज आपकी जो मेन मीटिंग थी उसका मेन पर्पस क्या था? देखिए, एक तो बार काउंसिल का इलेक्शन की अनाउंसमेंट थी मेरे में, दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण 2 और विषय थे। पहला ये कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में देश की SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लॉयर्स की एक टीम बनानी, जो ना सिर्फ वकीलों की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि जो आम जनता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, उसकी भी लड़ाई इंसाफ दिलाने की लड़ेंगे, ताकि उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको रोकने में एक बहुत अहम भूमिका या रोल निभा सके। तीसरी बात ये थी कि बार काउंसिल के इलेक्शंस अपने आप ही, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं आनंद कुमार मिश्रा जी, उन्होंने 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए। वो डेमोक्रेसी के साथ, लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है और गैरकानूनी है। तो उसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ने के लिए ये 3 मुद्दों पे आज ये मीटिंग यहाँ पे हुई थी 30,000 के लॉयर्स की। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कोई भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में दुआ होती है, प्रार्थना होती है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। तो उन मजलूमों के लिए, महकूमों के लिए आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उनको कैसे इंसाफ दिलाएंगे? क्योंकि लोग तो कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में ही उनका जब होता है कि भाई तो जान छूट जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसकी वजह यही है ना कि जैसे सरकार के दूसरे इदारों में मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और वो न्याय नहीं करते, वही हालत अदालतों की है। यहाँ भी मनुवादी मानसिकता के लोग ही वर्चस्व बनाए बैठे हैं, तो न्याय नहीं होता। जिस तरह से पुलिस के पास, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है ना, तो एक आम नागरिक को पुलिस को देख के खुश हो जाना चाहिए ना, लेकिन एक डर का। उसी तरीके से अदालतों के पास जाने के लिए लोग न्याय के लिए जाते हैं, तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। तो ये सिस्टम जो है सुधारने के लिए भी, बाकी सारे लोग जब फेल हो चुके हैं, तो जो असली ईमानदार, शरीफ और बहादुर लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, जब वो लोग अदालतों में मजबूती से अहदों पे आएंगे, अदालतों में और बार के वकीलों में, तो आप देखेंगे कि लोग न्यायालयों में आने से डरेंगे नहीं और उनको इंसाफ और न्याय भी जल्दी से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि करोड़ों करोड़ों केस अभी पेंडिंग है अदालत। तो क्या आप लोग इसके लिए कुछ योजना बना रहे हैं? वही योजना बना रहे हैं ना कि पहले तो हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, भानु जी ने अभी आपको बताया होगा, और यहाँ से स्टेट से भी अनाउंस किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बहुजन वकीलों की एक टीम बनाएंगे। वो टीम जो है ये लड़ाई लड़ेगी, और वो टीम जब बन जाएगी तो हमारी लड़ाई सड़कों पे भी उतरने में लोगों को आसानी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज जो दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का हो रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, तो उसके खिलाफ भी एक मजबूत रिएक्शन या सपोर्ट आम लोगों को देने के लिए ये टीम बनाई। आप लोग कानून बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं जो है राहुल गांधी कानून बचाने के लिए एक यात्रा लेके निकले, तो आप लोग उनका समर्थन करते हैं? देखिए, हर वो व्यक्ति जो संविधान बचाने के लिए दिल से कोशिश कर रहा है, जिसके दिल में संविधान बचाना है, कोई और मंशा नहीं, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, चाइना ने हमारे देश की 1000 किलोमीटर ज़मीन छीन ली। उसको वापस लेना इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षा है। क्योंकि अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं रही देश की, तो बाकी सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। 2 ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, भारत देश की ज़मीन और भारत देश के नागरिक। तो दोनों ही आज खतरे में हैं, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी है पहले भारत देश की ज़मीन की रक्षा करने के लिए चाइना के खिलाफ एक बड़ा महाज खोलें। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन पर पूरे देश के लोगों को। मोदी जी तो कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई अंदर आया है। वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक गाना भी आपने सुना होगा ना, एक बहुत फेमस हो रहा है, हाँ, वो मोदी जी के लिए है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं।
तो ये इतना बड़ा झूठ वो बोलते हैं। जो लद्दाख के कॉरपोरेटर हैं इलेक्टेड, वो वहाँ धरना दिए बैठे हैं कि चाइना हमारी ज़मीन ले गया और हमारे नागरिक अपनी जहाँ पे जो गाय भेड़ बकरी चराने जाते थे वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी इस बात पे झूठ बोल रहे हैं, करें डिफेमेशन मेरे खिलाफ। अगर सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ तो डिफेमेशन केस करें मेरे खिलाफ। सर क्या लगता है, आपने फ्रंट का भी ऐलान किया है कि हम ऑल इंडिया फ्रंट बनाएंगे, तो ऐसे में जब ऑलरेडी वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो पावरफुल है, तो ऐसे में ये लड़ाई कितनी आसान हम होगी? फ्रंट नहीं बनाने की बात करें, हम वकीलों का जो में बनाने की बात करें पूरे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में, हर एक स्टेट और नेशनल लेवल में। तो वो जो आप टीम बनाएंगे वो कितनी मददगार साबित होगी आपकी लड़ाई में? क्योंकि जो जितने भी ज़्यादातर पोस्ट हैं वहाँ पर मनुवादी बैठे हैं, जैसे आप कहते हैं ज़्यादातर पोस्ट होल्डर वही हैं, तो कितनी लड़ाई होगी? क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब आप लोग वहाँ लड़ेंगे? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा रोल वकीलों का रहा था। आज भी एक संविधान बचाने की लड़ाई है तो उसमें भी रोल वकीलों का ही रहेगा, लेकिन आज की लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई है जहाँ पे संविधान को इम्प्लीमेंट करने की लड़ाई है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि संविधान को इम्प्लीमेंट करें, हर एक को न्याय दिलवाएं, हर एक देश के बच्चे। अभी आप SC, ST एक्ट की बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर धरना हुआ था सवर्ण समाज का कि SC, ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक ये कानून को हटाया जाए, सरकार से वो मांग करे कि हम लोग। देखिए वो उनकी ओपिनियन है, वो उनकी ओपिनियन मुबारक हो। देश में दो ही तो बात है ना, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। तो मनुवादियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहेंगे कि संविधान से देश चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये कहती है कि अगर इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करनी है तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिलना चाहिए। तो अब मनुवादी तो कुछ भी कह सकते हैं उनका। लेकिन मोदी जी भी तो OBC जाति से आते हैं। नहीं कहते तो हैं, अब मुझे अब उनकी किसी भी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है। शक की नज़र से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों में। तो ये उनकी डिग्री के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलते। पहले जो है दलित को बनाया राष्ट्रपति और आप ट्राइब को बना रहे हैं, तो कहाँ वो गलत कर रहे हैं? वो तो हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं सबको। बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही थी, उसका मतलब ये था कि जिन लोगों की आवाज़ है, जिन लोगों का मत है, उस मत से चुने हुए जो लोग जाएंगे वो उनकी असली आवाज़ होंगे। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे या उनके अपॉइंटेड लोग होंगे, वो असली आवाज़ नहीं होती। ये तो बाबा साहब ने बात कही है। ये राष्ट्रपति बने या कुछ भी बने, लेकिन बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ये अपने लोगों की सही आवाज़ नहीं है। ये बाबा साहब का मानना था और यही हम लोगों का भी मानना है। सर आप जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं उनको बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं आजकल, जो अम्बेडकरवाद की बात करें, 50 लाख का इनाम भी रखा जा रहा है सर कलम करने। चलिए कुछ दिया जा रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियाँ ही सही, कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इनको नुकसान ही होगा हम लोगों को मारने के लिए। अगर मारेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जो ये धमकियां देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम, गलत काम करेंगे और उसको मनवाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करें। पर सर ये तो संत है ना, ये तो सद्भावना की बात करते हैं ना, संत तो होते हैं, मनुवादी संत हैं, आप समझिए बात। मनुवादी संत हैं, संत नहीं है। सिर्फ संत होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। तो ऐसे लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए सर? जेल में होना चाहिए और होंगे जल्दी, आप चिंता ना करें। हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम लोग इनके खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम जी अगर किसी अच्छे वकील को, भानु जी को करेंगे तो ये सब जेल में होंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लिया राजेंद्र पाल गौतम जी ने, तो ये चुटकियों में जेल में होंगे। सर ये बाबा इनकी हेट स्पीच में नहीं आती सर, ऐसी बात है? ये हेट स्पीच नहीं है, ये आतंकवाद है। हेट स्पीच तो बहुत छोटी बात, आजम को सजा मिल, आतंकवाद है। मैंने आपको कह दिया ना, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लेंगे तो ये जेल में मिलेंगे आपको चुटकी बजाते सब। अच्छा ये इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया। परवेज वर्मा मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हैं, नरसिम्हानंद
और जो है जंतर मंतर पे नारे लगते मुसलमान काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ आजम खान को सज़ा हो जाती है, 3 साल की सजा चली जाती है। जो लोग संविधान का ही बहिष्कार कर रहे हैं वो आजम खान क्या या कोई और क्या, तो ये लोग तो आतंकवादी है ना। ये आतंकवादी लोग हैं। और जब देश की संसद में बैठे हुए आतंकवादी, बिल्कुल, क्या मना है देश की संसद में? फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर अभी देखिए साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर तो वो केस तो उसमें मेरा भी वो था, वकील था मैं, वो तो उनके ऊपर तो केस चल रहा है आतंकवाद का। अच्छा, वो संसद में नहीं बैठी है क्या? सर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फॉर्मूला दे रहे हैं अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। हाँ, नोट पे जो है लक्ष्मी और गणेश की फोटो चिपका है। पहले जिस चीज़ पे मैंने तो यही कहा है ना, जिस चीज़ पे उनका अधिकार है, अपने पीछे अधिकार है ना, वहाँ तो बाबा साहब की और भगत सिंह साहब की फ़ोटो लगा रखी है, तो लगा लें। अपने अधिकार क्षेत्र में तो पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगाएं या फ़ोटो लगाएं, बाकी दूसरी जगह देखा जाएगा। हम लोगों का अधिकार आएगा तो बाबा साहब की फ़ोटो लगेगी, क्योंकि बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनवाया और देश की जो आज इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी है ना, उसकी बुनियाद रखी। आज उसको निगलेक्ट करके जो चला जा रहा है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो अगर कोई सही में डिज़र्व करता है, किसी की पिक्चर अगर हमारी करेंसी पे लगनी चाहिए तो बाबा साहब की लगनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केजरीवाल दलित मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? आखिर क्या वजह? वोट तो इनका ही लेते हैं। हर मुद्दे पे चुप रहते हैं, अच्छा, बिल्किस बानो के मुद्दे पे चुप देखिए, है। धोखाधड़ी करके वोट मिल रहा है तो खड़े क्यों रहेंगे? तो धोखाधड़ी करके ही वोट ले रहे हैं ना, वो तो धोखा उनका दे रहे हैं हक। केजरीवाल धोखा और धड़ी दोनों। धोखाधड़ी से जब वोट मिल रहे हैं तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? वो तो SC ST सब प्लान का जो पैसा है वही लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। जो झाड़ू का निशान है ना, उन्हीं लोगों का लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं। अगर वो वही पैसा उनका ना चुराएं तो लाखों रुपए हर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के परिवार के पास दिल्ली में हर साल जाएंगे। सर मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना है। देखिए, अगर वो मनुवाद मुक्त देश बना दें, वो तो वो बनाएंगे नहीं, तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बाकी कोई समस्या नहीं है। मनुवाद मुक्त देश बनाना है, अम्बेडकर वाद युक्त देश बनाए अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है। बाकी तो RSS में ट्रेनिंग ली है, नागपुर से ट्रेनिंग ली है, केजरीवाल साहब ने नागपुर से ट्रेनिंग ली है, मोदी जी ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग वहाँ होती है। सर